हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, जिसमें से हमारा सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बंध क्या है। तो ये या तो हमें शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा 3 नंबर में, या फिर हमें ये कभी कभी लॉन्ग में देखने के लिए मिलता है और ये हमेशा पूछ लिया ही जाता है। तो ये 7 नंबर का आपका जुगाड़ हो जाता है। तो ये 7 नंबर के लिए हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और क्या यह कितने प्रकार की होती है और इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं। तो सबसे पहले जो देखेंगे हम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो जाएगी जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे, जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और हमारे क्या हो जाएगा फ्लोरीन से कोवेलेंट क्रिया, यानी कि कोवेलेंट क्रिया के कारण जब जुड़ता है तो क्या होता है हमारा इंड्यूज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है उसमें, यानी कि इंड्यूज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है वह पोलर हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा क्या होता है यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो जैसे कि हमारा जो हो जाएगा, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा हमारा पॉजिटिव इफेक्ट करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज करेगा, और यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा हमारा निगेटिव चार्ज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम इसे अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, हम लिख लेते हैं थ्योरी के साथ साथ। तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको बाद में कोई आसानी ना हो, कोई परेशानी ना हो। सही। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड अभी नहीं बनाएगा, अभी फिलहाल ओनली हाइड्रोजन एटम रहेगा। सही। तो जब हाइड्रोजन एटम क्या करेगा हमारा किसी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसी हाइड्रोजन एटम किसी स्मॉल में लिख लेंगे हम इसे, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्या हो जाएगा हमारा, जब हाइड्रोजन एटम हमारा किसी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एलिमेंट्स तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और कोमा क्या हो जाएगा हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। सही। तो से कोवैलेंट क्रिया के द्वारा, तो एलिमेंट से कोवैलेंट क्या हो जाएगा हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है हमारा जुड़ा हो। तो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है जब ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो किसी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है जुड़ता है, तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, तो एटम क्या हो जाता है हमारा इंड्यूज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है हमारा जो बॉन्ड होता है वह पोलर हो जाता है। तो कारण बॉन्ड क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर पोलर हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर पोलर हो जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसे
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हिंदी में भी लिख लेंगे हम हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जैसे कि हम वो अभी जो एग्जाम्पल भी देख लेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो बनाएगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ। तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल भी। तो एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्या बनाता है, सबसे पहले क्या लिया हमने, एक हाइड्रोजन लिया, और यहाँ पर क्या है हमारा इंड्यूस इफेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। तो ये क्या करेगा हमारा, यहाँ से पॉजिटिव करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, निगेटिव निकालेगा, और क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर यानी कि डेल्टा प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंड्यूस इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं। तो आपके किसके साथ बनाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यानी कि यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा यानी कि डेल्टा, और आपके किसके साथ बनाएगा, यह नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। तो हाइड्रोजन और क्या कर देंगे हम यहाँ पर नाइट्रोजन। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर में हमारा इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर 7 नंबर में पूछे तो 7 नंबर में हमारा इतना कुछ नहीं रहेगा। तो इससे आगे का जो हो जाएगा हमारा, तो इससे आगे का भी देख लेते हैं अभी। तो ये कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा क्या होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला कौन सा होता है, इंट्रा यानी कि INTRA इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तो अब इसे भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा, तो इसी के अंतर्गत हम और थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 2 नंबर अभी भी पूरे नहीं देगा ये, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो थोड़े से लिख लेंगे हम। तो इस प्रकार क्या लिखेंगे हम, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे। इस प्रकार के 2 पोलर, इस प्रकार के 2 पोलर, इस प्रकार के 2 पोलर बॉन्ड्स के मध्य, पोलर बॉन्ड के मध्य, बॉन्ड के मध्य क्या होते हैं, उपस्थित क्या होता है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम इसे दूसरे प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारी अच्छी डेफिनेशन रहेगी कि सबसे पहले देख लेते हैं हम इसे दोबारा से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा क्या होता है। तो जब हमारा हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन हो जाएगा और फ्लोरीन हो जाएगा। तो जब किसी हाइड्रोजन एटम हमारा किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा हमारा, कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो एटम
एटम जो हमारा इंड्यूज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो इंड्यूज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, हमारा बॉन्ड पोलर हो जाता है, यानी कि इसमें प्लस माइनस का क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो जिसके कारण हमारा बॉन्ड पोलर हो जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसकी दूसरे प्रकार से हम ये डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार के दो पोलर बॉन्ड्स के मध्य, यानी कि इसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो किसी दो प्रकार के पोलर बॉन्ड्स के मध्य उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा संशोधन कर लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, किसी दो प्रकार के पोलर बॉन्ड्स के मध्य उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे जो दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले क्या होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पर लिख भी लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर क्या हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। BONDING क्या हो जाएगा हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं हमारे यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा क्या होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यह दो प्रकार के होते हैं। तो इनके टाइप्स कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम इसे एक बार शुरू से समझ लेते हैं। तो हमारा यदि 2 नंबर के लिए आएगा तो 2 नंबर के लिए आएगा हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके उदाहरण सहित समझाइए। सही, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2 नंबर में। लेकिन अगर ये 7 नंबर में पूछता है तो 7 नंबर में हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे 7 नंबर में आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल लेंगे। तो जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है हमारा जुड़ता है, तो हमारा एटम इंड्यूज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, बॉन्ड पोलर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेंगे। तो सबसे पहला क्या लेंगे हम, हाइड्रोजन एटम लेंगे, फिर क्या लेंगे फ्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंड्यूज इफेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरी जो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, यानी कि इसी ही हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं। तो किसी दो प्रकार के पोलर बॉन्ड्स के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहते हैं, तथा यह 2 प्रकार के होते हैं। तो यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा क्या होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी की 1 बाय 1 प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिसमें हमने फुल फिजिक्स इससे पिछले लेक्चर्स में कवर करा दिए हैं। तो ये हम केमिस्ट्री की 1 बाय 1 वीडियोस की प्लेलिस्ट लेकर के आ रहे हैं, तो आप वहां से जाकर के 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।